वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में लेके आया हूं, आपको सिखाऊंगा एक सिंपल सी ट्रेडिंग ट्रिक 5 EMA से। ठीक है, पहली बात ये तो वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप नए हैं तो बता रहा हूं, इतना सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप कोशिश करूंगा हर वीडियो में कुछ सिखाने की, जिससे आपकी ट्रेडिंग लाइफ बदल जाए। बाकी आज 5 EMA पे काम करेंगे हम। ठीक है, सिंपल सा रूल बताऊंगा, बाकी उसके अलावा और अच्छे से सीख लीजिएगा। अगर आप सिर्फ इसको यूज करेंगे तो भी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे और कम से कम अपने प्रॉफिट को ज्यादा अच्छे से राइड कर पाएंगे। आइए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, अगर आपने वीकली वीडियो देखा था तो फायदा हुआ होगा, हालांकि फायदा हुआ ना हो, ट्रैप नहीं हुए होंगे। बाकी टेलीग्राम पे मैंने आज सुबह ही बता दिया था 10:30 बजे के करीब कि भाई बाय का सीन बन रहा है, या कम से कम सपोर्ट तो बहुत स्ट्रांग है और लेवल्स दिए थे उनके आर पार जाए तभी बाय कीजिएगा, ऐसा बताया था, नहीं तो मत कीजिएगा। सो वो आई होप आपने यूज करा होगा और फायदा उठाया होगा। बाकी अभी जो देखिए, कल फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके तहत में जो डेटा बना हुआ है वो ये बता रहा है कि मार्केट ओपन तो शायद ऊपर की तरफ होती हुई नजर आएगी, लेकिन उसके बाद बहुत देर तक वहां टिक नहीं पाएगी और नीचे की तरफ भी आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी डेटा को देखेंगे और समझेंगे। बट बैंक निफ्टी में बता दूं आपको, 44,000 पे ऑप्शन चेन का डेटा अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि दोनों तरफ से बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग राइटिंग हो रखी है। हालांकि कॉल साइड पे 44,000 के ऊपर भी अच्छी राइटिंग हो रखी है। ऑप्शन चेन में पुट साइड पे 44,000 के नीचे राइटिंग तो है लेकिन कंपैरेटिवली कम है। सो दैट इंडिकेट्स दैट नीचे की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती है, बट क्योंकि 44,000 पे अभी फिलहाल दोनों तरफ बराबर का ऑप्शन इंटरेस्ट है तो ये ऊपर ही खुलता हुआ नजर आ रहा है। इसके और भी कई कारण है, बाकी डेटा को देखेंगे तो समझेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए, आज फिर से बाइंग हुई है बाय DIS, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और जैसे मैंने कहा है कि जब तक FIS बेचते हैं तब तो ये खरीदते हैं, लेकिन ये बाइंग इनकी बहुत स्लो है। कारण सिंपल सा है कि ये बहुत अच्छे से प्रॉफिट में और मार्केट काफी ऊपर है, इनको भी बहुत नुकसान नहीं है। मार्केट को बचाने की बात करेंगे तो शायद 19,000 या 18,880 के आसपास बचाने की कोशिश करते नजर आएंगे। वहीं FIS लगातार सेलिंग कर रहे हैं। आज फिर इन्होंने सेल ऑफ करा 1,901 करोड़ को, और इस तरह से मैंने वीकली वीडियो में समझाया था, वो मंथली में DIS बाइंग में और ईयरली में FIS और DIS दोनों बाइंग में। आज का फिगर अगस्त का अगर बोलूं तो 9,872 करोड़ की बाइंग अगस्त में हो रखी है बाय DIS, और FIS की 12,826 करोड़ की बाइंग सेलिंग हो रखी है बाय FIS। वहीं अगर ईयरली बात करें तो ईयरली में 12,966 करोड़ की बाइंग बाय FIS और DIS के द्वारा 93,742 करोड़ की बाइंग हो रखी है। तो नेट नेट मार्केट में बाइंग हो रखी है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, फिर से बता रहा हूं, टाइम टू बाय छोटा छोटा, और अगर अपना पोर्टफोलियो अपने रखा हुआ है तो संभाल के रखिए, आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, इसमें कोई शक नहीं। फर्दर बाकी के डेटा को एनालाइज कर लेते हैं। देखिए, आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ नजर आया, ज्यादा नहीं, हालांकि 1.5% के करीब 1.48% का डिप है, विच इज अ गुड साइन, विच इज दैट मार्केट में स्ट्रेंथ होगी, और ये इतनी ही स्ट्रेंथ है कि कल मार्केट खुलती हुई नजर आएगी ऊपर की तरफ, और ये बता रहा है ये। ठीक है, अब अगर इसके अलावा बात करें तो आज जो है बढ़ने वाले शेयरों की गिनती सेंसेक्स में फिर बढ़ गई, अच्छे से बढ़ गई। फ्राइडे को सिर्फ 780 शेयर थे जो ग्रीन में बंद हुए, आज ये गिनती बढ़कर 1226 हो गई। और कारण इसका सिंपल सा ये है कि आज मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी थी और उसके तहत में बहुत सारे छोटे वाले शेयरों के अंदर बाइंग हुई, और इस तरह से ये काउंट बढ़ गया, और गिरने वाले शेयरों की गिनती भी कम हुई। गिरने वाले शेयर फ्राइडे को 1257 थे, जो घटकर 853 रह गए। इस तरह से अगर बात करें तो निफ्टी के अंदर बढ़त आई है, बहुत ज्यादा नहीं, बट फिर भी ठीक ठाक बढ़त है। 83 पॉइंट्स की बढ़त के साथ, दैट इज 0.43% की बढ़त के साथ 19,393 पे निफ्टी ने क्लोज किया है। स्पॉट की बात करें तो हालांकि 400 से अभी भी ये नीचे है, और जो मैंने आपको लेवल दिया था, क्या बोला था मैंने आपको कि अगर नीचे की तरफ में जाए तो 290 को तोड़ के अगर ट्रेड करे तो सेल कीजिएगा, नहीं तो 450 के ऊपर अगर चला जाए तब बाय कीजिएगा। तो ये अभी रेंज में ही है, ये ट्रैपिंग थी, बहुत ज्यादा इंडिकेशन नहीं है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए, आज अच्छे से बढ़त आई, बड़ी वाली स्ट्रांग बढ़त। कारण क्या है, क्यों कह रहा हूं स्ट्रांग वाली, हालांकि 150 पॉइंट का ही अप मूव है, बहुत ज्यादा नहीं, बट इसने 44,000 के लेवल को रिटेन कर लिया है, दोबारा से वापस ये 44,000 के ऊपर आ गया है। और आज 150 पॉइंट की बढ़त के साथ, दैट इज 0.34% की बढ़त, ये 44,002 पे क्लोज हुआ है। बट कब तक सस्टेन होगा ये देखने की बात है। और इसी लेवल पे ऑप्शन में पुट और कॉल्स दोनों में, जो मैंने बताया बिगनिंग ऑफ द वीडियो में, राइटिंग हो रखी है। इसका मतलब ये हेज्ड है, यहां पर ये कभी कहीं जाने के मूड में है नहीं। फर्दर अगर बात करें, देखिए गेनर एंड लूजर सेक्टर्स की, तो आज सबसे बढ़िया चलने वाला सेक्टर जो था वो मेटल्स थे, चलते हुए नजर आए, 1.30% की बढ़त थी।
और वहीं इसके अलावा बाकी जो 1% से नीचे थे मगर बढ़ते हुए नजर आए वो था रियलिटी सेक्टर, अच्छे से बढ़ता हुआ नजर आया। हेल्थ केयर भी ठीक ठाक बढ़ रहा था। मिड कैप 50 में भी अच्छी खासी बढ़त आई है। एफएमसीजी में भी 0.65% की बढ़त आई है, दैट इज आईटीसी आज बड़े अच्छे से चलता हुआ नजर आया। एनर्जी सेक्टर में भी बढ़त थी। उसके अलावा आज इंफ्रा, एमएनसी, फार्मा, स्मॉल कैप, बैंक्स, ऑटो सब चलते हुए नजर आया। हालांकि बैंक्स में जो खेल हुआ वो और आईटी में जो हुआ वो, इन दोनों को गौर से देखने की जरूरत है। उसको मैं भी आपको समझाता हूं, बट उससे पहले गिरने वाले सेक्टरों की बात कर लेते हैं। गिरने वाले सेक्टरों में आज मीडिया सेक्टर था, सिर्फ इकलौता जो रेड में बंद हुआ, दैट इज 0.29। हालांकि प्रेशर मार्केट में था, वो कहां से था? रिलायंस से। रिलायंस आज 1.44% टूटता हुआ नजर आया, जिसने मार्केट को काफी अच्छे से हिट दिया। हालांकि एचडीएफसी बैंक भी रेड में ही बंद हुआ है, बट ना के बराबर ही, दैट इज 0.08%। अब गेम समझाता हूं आपको बैंक्स की, जो मैं आपको कह रहा हूं समझनी चाहिए, और आईटी की। देखिए बैंक्स के अंदर में प्राइवेट बैंक आज फिर ग्रीन में बंद हुए हैं 0.56%, और वहीं पीएसयू बैंक ज्यादा गिरकर, दैट इज 0.64% की गिरावट के साथ रेड में बंद हुए हैं। यानी कि बैंकिंग सेक्टर में ही डिवीजन हो चुका है। अब शायद मेरा ख्याल वो टाइम भी आ जाएगा जब इनके भी अलग अलग इंडाइसेस बन जाएंगे। जैसे बैंक निफ्टी है वैसे प्राइवेट बैंक निफ्टी और पीएसयू बैंक निफ्टी भी शायद आने वाले टाइम में बनता हुआ नजर आए, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन भी काफी ऊपर पहुंच चुकी है। खैर एनी विच में जब होगा तो होगा, बट अभी फिलहाल के लिए गेम है ये, ठीक है। मैंने कई बार बताया आपको अपने वीडियोस में, प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक अगर एक साथ चलते हैं तो इसका मतलब होता है डायरेक्शनल मूव, और अगर दोनों एक साथ नहीं चल रहे हैं तो इसका मतलब वो डायरेक्शनल मूव नहीं है, जनरली वो ट्रैपिंग है या फिर वो गेम बन रही होती है आने वाले टाइम के लिए। सो दैट्स व्हाट इट वॉज इन बैंक निफ्टी। अब बाकी इसके अलावा आईटी की, देखिए आईटी आज 0.00% की बढ़त के साथ या गिरावट के साथ, जो कहें आप कह लीजिए, बंद हुआ है। यानी कि इसमें कोई भी क्लोजिंग बेसिस पे चेंज नहीं है, और ये जहां फ्राइडे को बंद हुआ था वहीं आज फिर बंद हुआ है। सो इसका मतलब गेम पेंडिंग में है, और खेल उछल कूद काफी हुई है इस सेक्टर में भी आज, तो वो सब कुछ जो है वो सेटल होता हुआ नजर आया। और कल है फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी की एक्सपायरी, तो कल भी आईटी सेक्टर के चलने का बहुत ज्यादा चांस नहीं है। जो गेम बैंक निफ्टी में हुआ वो सामने आता हुआ नजर आएगा, और आईटी में भी गेम बन रहा है तो शायद वो वीकली एक्सपायरी पे नजर आए, उस पर नजर रखिएगा। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए, जो अगर ग्लोबल संकेतों की बात करें तो क्रूड जो है आज वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, फिर से 1.11% बढ़कर 6,847 पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि बढ़त जो है वो ना के बराबर है, सिर्फ 15.15 रुपए। और अगर सिल्वर की बात करूं तो उसमें ठीक ठाक बढ़त है, जैसा कि मैंने बताया भी था वीकली वीडियो में। उसके लिए लेवल्स अगर आप चाहें तो वापस वीकली वीडियो देखकर उसमें गेम समझ सकते हैं। किसी भी कमोडिटी में अगर आपको ट्रेड करना हो, क्रूड, सिल्वर, गोल्ड, डॉलर, उन सब के लिए मैंने वहां पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। बाकी आज जो हो रहा है उसके तहत में सिल्वर 0.84% बढ़कर 70,827 पे ट्रेड कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि 70,000 के ऊपर जाएगा, और 69,967 का सपोर्ट लेवल बताया था, बोला था इसको नहीं तोड़ेगा। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। उसके बाद अगर डॉलर की बात करें तो डॉलर में आज कुछ खास मूवमेंट नहीं है, 83.1425 पे ट्रेड कर रहा है हालांकि, और 0.01% यानी कि लगभग 1 पैसे का मूव है प्लस साइड में आज कीमत डॉलर के अगेंस्ट रूपी की गिरती हुई नजर आई, यानी कि 1 रुपया महंगा हो गया आज डॉलर रूपी के लिए। वहीं गोल्ड की बात करें तो 58,425 पे ट्रेड कर रहा है, और 0.09% की बढ़त है, और ये भी अभी कमजोर तो नहीं है। हालांकि मैंने आपको बता रखा है कि इसमें कोई ट्रेड खास बड़ा बनता नहीं है, तो ये कुछ इस तरह से मूव कर रहा है कि अभी फिलहाल कोई बड़ा ट्रेड लेने से बचे तो अच्छा रहेगा। बाकी आइए चलते हैं चार्ट्स पे और समझते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी को, और क्या क्या कर सकते हैं कल उसको, और उसके बाद करेंगे हम बात अपने 5 EMA स्ट्रैटेजी के तहत कैसे ट्रेड लिया जाता है उसकी। तो पहले निफ्टी को समझ लेते हैं। देखिए सिंपल सी बात बताऊंगा, गेम मैंने वीकली वीडियो में समझा रखी है, बिल्कुल वही चल रही है, कुछ नहीं है। अगर आपको वो समझना हो तो आप वीकली वीडियो देख सकते हैं। बाकी अगर लेवल्स की बात करूं, देखिए इसमें आज अच्छी खासी बढ़त आई है, सपोर्ट मैंने लेवल दिया था नीचे का। अगर हम बात करेंगे, मैंने कल वीकली वीडियो में क्या लेवल दिया था, तो मैंने लेवल दिया था 19,290 के। अगर इसको तोड़ के नीचे ट्रेड करें तो आप सेल कर सकते हैं, नहीं तो सेल से बचिएगा। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। इसने लो जो मारा है आज का वो 296 का मारा, और वहीं से वापस ऊपर बढ़त लेके चल पड़ा। और मैंने उसके आगे रेजिस्टेंस जो बताई थी वो 340-50 के आसपास बताई थी, 340-50 से 60 के आसपास, और उसको पार कर ये ऊपर गया। हालांकि मैंने उसके बाद जो अगली रेजिस्टेंस बताई थी वो 19,440-50 के आसपास बताई थी, और वो उसको पार नहीं कर पाया निफ्टी आज। अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सुन लीजिए। अगर देखिए बाय करना है तो जब तक ये 19,370 के ऊपर है, 65-70 के ऊपर, तब तक इसमें सेल का ट्रेड लेने से बचिएगा और बाय ही कीजिएगा अगर करना हो तो। हालांकि बचिएगा, मैंने कल का जो जोन बताया था उसके तहत में ये नो ट्रेड जोन है, टेलीग्राम पे अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे मिल जाएगा, मैंने दे रखा है, ठीक है। हालांकि अगर बात करूं स्ट्रेंथ की तो 370 से ऊपर सेल का तो ट्रेड नहीं बनता, और नेक्स्ट लेवल जो बनता है वो
19,430-40 से लेकर 50 तक का लेवल जो है ये क्रिटिकल लेवल है। इसको पार करना निफ्टी के लिए भी आसान नहीं होगा, ये ऐसा दिखा रहा है, ठीक है, मेरी एनालिसिस के मुताबिक ये एक क्रिटिकल लेवल है। 19,450 को पार करेगा तो भी आगे फिर बहुत छोटी छोटी रेजिस्टेंस आनी शुरू हो जाती है, जैसे कि उसके बाद अगला रेजिस्टेंस जो आएगा वो 474 पे आएगा और उसके बाद तो फिर वॉर जोन शुरू हो जाएगा बुल्स एंड बियर के बीच में, वो शुरू होगा 19,480 से लेकर 500 20-30 का एरिया जो है 20 का एरिया, इसमें अच्छी खासी फाइट होगी, इसको आसानी से पार नहीं कर पाएगा निफ्टी, अभी ऐसा बता रहा है। और अगर इसको पार कर भी गया तो उसके बाद फिर एक अच्छा मूव आता है, लेकिन उसके बाद अगली जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रही है, जिसको ये भी आने वाले काफी समय तक या इनफैक्ट ये पूरे हफ्ते तक मुझे नहीं लग रहा कि पार कर पाएगा, वो है 19,600। अब अगर इसके नीचे बात करें तो यानी कि कल मैक्सिमम अगर पॉइंट बनते हैं तो मेरे हिसाब से 170 पॉइंट का गेम होगा, इससे ज्यादा का गेम ऊपर की तरफ में नहीं बन रहा। हालांकि आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे आ जाइएगा, कुछ गेम चेंज होता नजर आएगा तो जरूर बताऊंगा। बाकी नीचे की तरफ बात करते हैं, जैसे मैंने बताया इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो 19,370 के आसपास 65 के आसपास है, इसको तोड़ दे तो फिर आप नीचे ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि उसके बाद फौरन 19,345 पे अगली सपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद फिर 310 से लेकर 280 का एरिया जो है वो वॉर जोन है, यहां पर फिर से बुल्स एंड बियर के बीच में फाइट होगी। यहां पर बुल्स फिर से कोशिश करेंगे वापस बाउंस बैक कराने की निफ्टी को, इसके नीचे नहीं जाने देना चाहते हैं वो बुल्स जो हैं, तो यहां पर अगर रोक लिया तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि इसके नीचे अगर ट्रेड करने लग जाए तो फिर अगला सपोर्ट जो है वो बहुत क्रिटिकल बन जाता है अब 19,250 के आसपास। 250-60 का लेवल जो है ये आसानी से नहीं टूटना चाहिए, लेकिन अगर ये टूट गया तो फिर एक अच्छा डिप नीचे की तरफ में आता हुआ नजर आएगा निफ्टी में, और वो जाएगा सीधा 19,120-30 के एरिया तक, ठीक है। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू ट्रेड ऑन लेवल्स। और मैंने बता दिया जहां वॉर जोन बता रहा हूं वहां पर अपने प्रॉफिट्स बुक कर लेने होते हैं ऑप्शंस के, सो दैट आपके ऑप्शंस के प्रीमियम रिड्यूस ना हो और उसके बाद जो प्राइस एक्शन बनता है उसके अकॉर्डिंगली आप नेक्स्ट ट्रेड लें। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी सपोर्ट पे ही बैठा है। अगर नीचे की बात करूं तो 43,950 अगर ये तोड़ कर ट्रेड करता है तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। हालांकि अभी जहां ये बैठा है 43,950 के ऊपर, तो ये स्ट्रांग साइन है और ये ऊपर जाना चाहता है, ये अभी ऐसा बता रहा है। लेकिन जैसे मैंने ऑप्शन चेन का डेटा बताया आपको, वहां पे 44,000 से ऊपर जाता नजर नहीं आ रहा। तो पहले लेवल्स नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं बता दूंगा आपको आगे क्या सीन है, ठीक है। अब उसके आगे अगर बात करूंगा तो वैसे आपको इसके अंदर मैं ट्रेंड लाइन भी दिखा सकता हूँ। ट्रेंड लाइन भी यही कह रही थी कि इसके ऊपर नहीं जा रहा है, ये ट्रेंड लाइन में अटका हुआ, ठीक है। ये अभी तक ऐसे ही ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए ब्लैक वाली लाइन है, यहां से ये नीचे बार बार आता है और ऊपर जाकर इस ट्रेंड लाइन को छूता है, नीचे आ जाता है, फिर जाता है, ऊपर छू के आ जाता है। अभी तक 1 2 3 लगभग 4 बार, आज चौथी बार इसने इसको टेस्ट करा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब बाकी की बात कर लेते हैं कि लेवल्स क्या है इंपॉर्टेंट। तो लेवल्स की अगर हम बात करें तो देखिए लेवल्स, इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर इसको ऊपर ट्रेड करना है तो 950 के नीचे हो तो आप सेल का सोचिएगा। हालांकि नो ट्रेड जोन बोलता हूं मेरे हिसाब से, जो वो 950 से लेकर 850 का एरिया जो है ये ट्रैपिंग जोन है, इसके अंदर में रिटेल को ट्रैप किया जाएगा, तो बचने की कोशिश कीजिएगा। हाउएवर अगर 43,850 को तोड़ दे तब आप एक सेल का ट्रेड ले सकते हैं, तब उसके बाद ये नीचे 670-80 तक जाता हुआ नजर आएगा, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 557 तक ये आराम से जाता हुआ नजर आएगा, और ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहां पर फिर से सपोर्ट ले सकता है। यहां पर अपने स्टॉप लॉस छोटे ट्रेड कर लीजिएगा। अगर ये पार कर गया इस लेवल को नीचे की तरफ तो ठीक, नहीं तो यहीं से बाउंस करने के बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। और अगर 557 को तोड़ दिया तो फिर 349, और अगर 349 की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। अगर यहां तक आ गया बैंक निफ्टी तो इसको इमीडिएटली अनदर 5-10 मिनट्स में वापस बाउंस बैक कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर ये गया बड़े से नीचे, और अगला लेवल जो आएगा फिर वो बहुत ज्यादा नीचे की तरफ में है, और ये नीचे 43,000 फिर 42,500 तक जाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि जो सपोर्ट आएगी वो 42,870-80 पे आती हुई नजर आएगी, और ये वो लेवल है जहां से तो 42,800 से 850 इस लेवल के बीच में तो इसको आकर रुकना ही होगा, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाता हुआ नजर आ रहा अभी भी, ठीक है। हालांकि यहां तक भी आएगा, इससे कोई चांस नहीं है। और ऊपर की बात बता दूं आपको, ऊपर में 44,000 पार करके अगर ट्रेड करता है तो 183 अगली सपोर्ट रेजिस्टेंस है, और अगर इसको पार करता है तो एक खतरनाक जोन शुरू हो जाता है 44,280 से 330 का लेवल। ये पार करना थोड़ा सा मुश्किल होगा बैंक निफ्टी के लिए, और अगर इसको पार कर ले फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी की एक्सपायरी के तहत में अगर पार हो जाए तो फिर अगली रेजिस्टेंस
480 से 530 का लेवल, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर एक मजबूत सा मूव ऊपर की तरफ आता हुआ नजर आएगा जो 45,000 तक इसे ले जा सकता है। और 45,000 से लेकर 45,040 से लेकर इनफैक्ट 150 तक का एरिया जो है, ये बैंक निफ्टी अभी इस हफ्ते में मुझे पार करता हुआ नहीं दिख रहा है अभी के डेटा के हिसाब से। बाकी 44,000 की आपको ऑप्शन चेन दिखा दूं, ये देखिए साहब 44,000 बैंक निफ्टी की एनालिसिस में कर रहा था, ये हर डेट का, ठीक है, 24 अगस्त से लेकर 26 अक्टूबर तक 44,000 पे क्या हो रखा है। तो 1,48,000 कॉल्स रिटर्न है और 88,000 पुट रिटर्न है। तो ये कह रही है कि नीचे की तरफ जाने का सीन ज्यादा है ओवरऑल में। अगर नीचे जाता है तो यहां पर पुट राइटर को फायदा नहीं नुकसान हो सकता है अगर जाए तो, लेकिन क्योंकि यहां पर पुट राइटिंग कम हो रखी है तो इसका मतलब नुकसान इसी तरफ लिया जाएगा, क्योंकि कॉल राइटिंग वाली तरफ पे अगर मार्केट ऊपर जाती है तो और ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। सो दैट्स हाउ यू लुक एट इट। अब अगर मैं वैसे बात करूं 24 अगस्त दैट इज दी वीकली एक्सपायरी की, तो देखिए 44,000 है, 44,000 पे 2,13,000 की कॉल राइटिंग हो रखी है, जिसमें से 26,900 के करीब 835 के करीब आज ही हुई है। वहीं पुट में अगर बात करें तो 2,24,000 ऑलमोस्ट सिमिलर पुट राइटिंग हो रखी है, जिसमें से 1,28,000 पुट राइटिंग भी आज ही हुई है। तो ये लेवल बहुत क्रिटिकल है, ये आसानी से टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। देखिए अगर फिन निफ्टी की बात करूं तो बहुत सिंपल से लेवल बताऊंगा, उसके ऊपर आप काम करिएगा और कुछ मत करिएगा वरना फंस जाएंगे। मैं बता रहा हूं फिन निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो ट्रिकी होती है और दोनों तरफ के मूव देती हुई नजर आती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इंडाइसेस निफ्टी फिन निफ्टी। देखिए इंडाइसेस में अगर हम बात करें फिन निफ्टी की तो 19,550 के आसपास खड़ा है, ठीक है। ये क्रिटिकल एरिया है, बीच में नो ट्रेड जोन 540 से लेकर 570 इसके बीच में ट्रेड मत कीजिएगा बॉस। अगर कहीं भी मार्केट खुलती है तो इसको जो डायरेक्शन लेनी है वो बताने दीजिएगा। नो ट्रेड जोन 570 से 540 मान लीजिए, 45 बन रहा है, इनफैक्ट 46.5 बन रहा है मेरा, बट आप 40 मान लीजिए, इसके बीच में ट्रेड मत कीजिएगा। अब ऊपर की तरफ अगर जाना है तो यानी कि पहला लेवल इसको 570 पार करना होगा, और इसको पार करता है तो फिर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन शुरू हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे छोटा सा प्रॉफिट लेके भाग जाइएगा सुबह अगर आपको मिले, और फिर प्राइस एक्शन बने तो दोबारा एंट्री कीजिएगा। वो क्या लेवल है 19,606 से लेकर 19,624, इसके बीच में फिर से ट्रैपिंग होगी, मार्केट अटक सकती है, इसको आसानी से पार करता हुआ नजर नहीं आ रहा फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी का कल। अगर इसको पार कर लेता है तो फिर एक और अगला जोन शुरू होगा, वो आगे थोड़ा सा दूर है लेकिन वो होता है 19,667 से लेकर 19,705 तक। यहां पे आकर फिर से फिर निफ्टी अटक जाएगा और इसको आसानी से पार नहीं कर पाएगा। यहां पे बुल्स एंड बियर्स के बीच में अच्छी खासी फाइट होगी और ये वॉर जोन बनेगा, ठीक है। और अगर इसके ऊपर निकल जाए तब एक अच्छी बढ़त आएगी, तब ये जो डाउन ट्रेंड अभी तक दिखा रहा था वो रिवर्स हो गया ऐसा मान लिया जाएगा, और फिर जितना जाए ऊपर राइड करने की कोशिश कीजिएगा। अब नीचे की बात करते हैं। नीचे की बात करूं तो 19,550 को अगर तोड़कर नीचे ट्रेड कर दे या 40 को ट्रेड करने लगे नीचे तोड़कर, तब फिर आप इसमें सेल जो ले सकते हैं वो छोटा सा सेल बनता है 509 से लेकर 490 तक का एरिया तक ये जा सकता है। वहां पर फिर से वॉर जोन है, वहां पर फिर से बुल्स एंड बियर्स के बीच में फाइट होती नजर आएगी, इसको आसानी से नहीं तोड़ेगा ये। और अगर 490 को तोड़कर नीचे ट्रेड करने लगे तो फिर अगला लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट 19,440 का लेवल है, इसको फिर वॉर जोन मानिए, इसके अंदर में फिर से फाइट होगी। यहां से आज पिछले 3 दिन से लगातार बाउंस कर रहा है, आज कल अगर जाता है तो कल फिर ये यहां पर सपोर्ट लेने की जरूर कोशिश करेगा। ये कुछ इस तरह का गेम बताता हुआ नजर आ रहा है। बाकी अगर इसको तोड़ दे, ठीक है, मतलब इसको तोड़ दे किसको 19,440 को, तो फिर ये एक अच्छी सी गिरावट नीचे की तरफ में दिखाता हुआ नजर आएगा आपको। अगर मैं बात करूं इसकी जो सपोर्ट है, मैं क्यों कह रहा हूं वो आप देख लीजिए। यहां पे देखिए इसने ये यहां पर सपोर्ट लिए पहले एक बार, फिर दूसरी बार, फिर ये आज लगभग ऑलमोस्ट इसी लेवल पे छूकर वापस आया, और फिर उसके बाद ये इस लेवल पे फिर से सपोर्ट लेके गया। तो अगर कल आता है यहाँ तक तो यहीं से वापस बाउंस कर ले तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं करा तो फिर ये एक अच्छा फॉल नीचे की तरफ में दिखाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। सो ये हो गया निफ्टी फिर निफ्टी सर्विसेज सारा का सारा। अब आपको मैं ट्रेड की बात कर देता हूँ, जो ट्रेड सिखा रहा हूँ। देखिए 5 EMA की बात करते हैं। बढ़िया, चलिए ITC जैसे मैंने आज ट्रेड करा आपको वही दिखा देते हैं। चलिए देखिए ITC के अंदर में ये है 1 डे का चार्ट लगाता हूं मैं, सिर्फ कुछ नहीं करना है, 5 EMA खोलना है। 5 EMA मतलब एक यहां से सर्विसेज में जाएंगे आप, सर्विसेज में जाकर आप क्या डालेंगे, आप मूविंग एवरेज। मैं इसको हटा देता हूं, पहले आपको पूरा ही दिखा देता हूं।
ठीक है, हम जाएंगे स्टडीज में। स्टडीज में जाने के बाद मैं लगाऊंगा मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज लगाने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगा मूविंग एवरेज को। मूविंग एवरेज सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर जो पीरियड है इसको कर दूंगा 5। ये 5 हो जाने के बाद मैं यहाँ पर जो ऑप्शन है फील्ड, इसको क्लोज की जगह यूज करूंगा लो। लो के बाद सिंपल टाइप जो है, टाइप को यूज करूंगा मैं एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल यूज करने के बाद मैं इसको यहां पर डन कर दूंगा और ये मेरा सेटअप हो गया तैयार, कुछ नहीं करना। ठीक है, ये 1 डे का चार्ट लगाया मैंने सिंपल। कहां पे खुला, प्राइस देखना है, प्राइस खुला 5 EMA के ऊपर, तो हमें करना है बाय, हमें सेल का सोचना ही नहीं है। ठीक है, और अब इसके बाद हमें तब तक राइड करना है, चार्ट 5 मिनट का है, मूविंग एवरेज 5 है, एक्सपोनेंशियल लगाई है, लो पे लगाई है, कुछ साइंस नहीं है, सिंपल गेम। ठीक है, और हमें इसको बाय करना है क्योंकि ये 5 EMA के ऊपर है प्राइस, तो हम इसको बाय करेंगे। बाय कर लिया, उसके बाद जब तक ये इसके नीचे कैंडल क्लोज ना कर दे, आइडियली जो रूल कहता है वो ये कहता है कि 2 कैंडल नीचे क्लोज करे तो बाहर निकलिए, बट हम 1 पे चलेंगे क्योंकि मान के चल रहा हूं कि आप सब लोग नए हैं और बड़ी रिस्क कैपेसिटी नहीं है और आप छोटे प्रॉफिट में भी खुश रहेंगे, और सेफ रहना ज्यादा जरूरी है मार्केट में। पहले प्रॉफिट्स बाद में आते रहेंगे, पहले होता है कि सेव एंड प्रोटेक्ट योर कैपिटल, तो उसका रूल बता रहा हूं। तो आपने क्या करना है, 5 EMA के ऊपर है, बाय कर लिया, और तब तक आप इसको राइड करते जाएंगे जब तक ये इस लाइन के नीचे प्राइस कैंडल क्लोज नहीं हो जाती। ठीक है, यहां पर आई नीचे प्राइस और ये वापस ऊपर चली गई, आपको बाहर नहीं निकलना है, आपको बैठना है, आपको इंतजार करना है कि ये प्राइस 5 EMA के नीचे क्लोज करे। अगर वो क्लोज नहीं कर रही है तो वापस जाने दीजिए उसको, आराम से बैठे रहिए, और अगली कैंडल भी आ जाए नीचे, और अगर पिछली कैंडल के लो को तोड़ दे तो आप बाहर निकल सकते हैं, चाहे वो क्लोज ना भी हो, दैट बी द सेफ वन। ठीक है, अब आप उसके बाद इसको राइड करते रहिए। देखिए कहीं पे भी ये 5 EMA के नीचे कैंडल क्लोज नहीं कर रहा है, जब जब 5 EMA को छूता है वापस बाउंस आ जाता है, फिर 5 EMA को छुआ बाउंस आ गया, फिर 5 EMA को छुआ बाउंस आ गया, फिर ये नीचे चलता जा रहा है 5 EMA के साथ साथ, और 5 EMA ऊपर बढ़ती जा रही है और आप चलते जा रहे हैं। तो हमने जो बाइंग करी है वो करीब करीब, अगर माने कहां पे करी है हमने बाइंग करी है इस लेवल पे, जो कि अगर डे बिगनिंग पे है तो ये 440-41 पे खुला था। हमने मान लो अगर ऊपर भी फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर भी करी तो 443 पे हमने बाइंग करी, और हम इसको राइड कर रहे हैं, राइड चलता जा रहा है। ये अभी भी 5 EMA के नीचे नहीं है, लगातार ऊपर जा रहा है, फुल डे 5 EMA के ऊपर आया और हमने 448 पे डे क्लोज कर दिया। अगर आप यहां पर भी निकलते हैं तो आपने 5 रुपए एक शेयर पे कमाया आराम से, बिना रिस्क के, कोई टेंशन नहीं। 5 EMA कोई और शेयर भी टेस्ट कर लेते हैं। चलिए कौन सा शेयर, ICICI अच्छा खासा वॉल्यूम वाला शेयर है तो हम उसको देख लेते हैं। ICICI बैंक, अगर उसमें होते तो हमें कैसे ट्रेड करना था वो भी देख लेते हैं। देखिए 5 EMA वाला रूल मैंने सिखा रखा, अभी सिखाया ही आपको, तो वही सेम है। 5 EMA लगी हुई है और कुछ नहीं है, नीचे वॉल्यूम लगे हुए हैं, और मैंने इसके जो फील्ड्स हैं वो आपको बता दिए। ठीक है, ये 1 डे का चार्ट है, यहां से मैंने क्लिक करके 1 डे का चार्ट खोला है, तो ये आज के दिन की यानी कि पहली कैंडल जो है वो 9:15 बजे क्या बनी वो बता रही है। तो पहली कैंडल बनी 5 EMA के ऊपर, क्लोज हुआ है, प्राइस ओपन हुआ है, तो हमें इसको बाय करना है, सिंपल सा रूल है। ठीक है, और डायरेक्शन देख लीजिएगा 5 EMA की, खासतौर पर अगर ऊपर की तरफ है तो हमें बाय ही करना है। अगर ये नीचे की तरफ हो 5 EMA की डायरेक्शन, जैसे कि यहाँ पर है, और फिर प्राइस अगर इसके ऊपर खुल जाए तो थोड़ा सा सेफ रहने की कोशिश कीजिएगा, वो बहुत अच्छा सीन नहीं होता। लेकिन अगर ये 5 EMA की डायरेक्शन ऊपर की ही तरफ है और प्राइस इसके ऊपर खुली है तो बहुत अच्छा बाय ट्रेड है, आप बाय करके बैठ सकते हैं, और इंतजार क्या करना है कि इसके नीचे आए। तो अभी यहाँ पे प्राइस पे हम अगर एंट्री मारते हैं तो ओपन तो ये हुआ है करीब यहाँ पे 949 के आसपास, 949 से इसने बड़ा हाई मारा 954 का। हालांकि अगर आप 1-2 कैंडल का इंतजार करते हुए ये रेड कैंडल पे या 5 EMA को टच करने पे एंट्री मारते हैं तो 952.3 पे आपको एंट्री मिलती है, और उसके बाद आपको राइड करते जाना है। 52.3 पे अगर आपने एंट्री मारी तो आपका स्टॉप लॉस क्या बनता है, स्टॉप लॉस आपका कुछ नहीं बनता है, सिर्फ 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। 52 पे करी तो आप ये यहाँ पर मैं जो बनाता अगर तो वो 950.50 का स्टॉप लॉस लगाता और आराम से बैठ जाता। तो 52 पे बाय करके 50 का स्टॉप लॉस लगाया, जो प्रीवियस कैंडल का बॉडी का जो लो है उसको बना लीजिए अपना स्टॉप लॉस, खास तौर पे पहली कैंडल के लिए, बिगिनिंग ऑफ द डे में बता रहा हूँ, बाकी टाइम पे विक के लो का ही ऐसे लगाना होता है, बाकी अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से आप लगाइए। तो अब ये कर लिया, उसके बाद देखिए 5 EMA के ऊपर बैठे, प्राइस चलती जा रही है, आप आराम से बैठे रहिए, ये मूव करती रहेगी तो करने दीजिए, जहां भी जा रही है अपने आप बताती रहेगी कि मुझे आप तोड़ दो तो मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, मेरे को अगर तोड़ दोगे आप इसको 5 EMA को, प्राइस तोड़ देगी तो मैं निकल जाऊंगा, नहीं तो हम बैठे हुए। यहाँ पे इसने देखिए फिर से टच करा लेकिन क्लोज नहीं करी कैंडल, अगली कैंडल में विक बनाया बड़ा लंबा सा नीचे की तरफ 5 EMA के नीचे, बट कैंडल क्लोज नहीं करी, फिर ऊपर है, बैठे रहिए।
ऑर्डर लग रहा है तो निकल जाइए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपने ठीक ठाक प्रॉफिट कमा लिया, लॉस में नहीं है। लेकिन अगर आप राइड कर रहे हैं, जो मैं रूल बता रहा हूँ उसके मुताबिक 5 EMA के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं, कोई कैंडल क्लोज नहीं, कोई कैंडल क्लोज नहीं, यहाँ पे आगे इसने पहली कैंडल क्लोज करी। अब आप इस कैंडल का लो लगा लीजिए अपना स्टॉप लॉस, अगर आप रुक गए हैं और आपने अभी भी राइड करना है तो अब आपका स्टॉप लॉस क्या हो गया 956। और फिर देखिए इसने इसका लो नहीं तोड़ा और ये फिर ऊपर जा रही है, लेकिन आइडली यहाँ पर निकल सकते हैं आप, सेफ रहना चाहते हैं तो वही ज्यादा समझदारी होगी। बट आप फिर भी राइड करना चाह रहे हैं, 5 EMA के नीचे क्लोज नहीं करा, यहाँ पे इसने फिर से झटका दिया नीचे की तरफ 955 तक गया। तो अगर आपने यहाँ स्टॉप लॉस लगाया था 956 का तो आपका प्रॉफिट बुक हो गया, और 952 से 56 तक आना, यानी कि 4 रुपए का प्रॉफिट आपने ICICI के शेयर में आराम से कमा लिया। कुछ नहीं करना है, सिंपल एक लाइन से बता रहा हूँ, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो उसके बाद अगर नहीं तो बैठे रहे आप, बैठे बैठे यहाँ पे चलते जा रहे हैं, यहाँ पर भी चलते जा रहे हैं, तो फिर ये वापस 959.60 तक आया। इतने में अगर आपकी कहीं हिम्मत टूटती हो तो वहां पे बड़ा वाला प्रॉफिट लेके भाग जाइए, क्योंकि टाइम हो गया है, 3 बज गए हैं, तो 3 बजे के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना, समझदारी होती है, उसके बाद रुकना नहीं चाहिए। तो अगर आप 959 पे बुक कर लें तो बहुत अच्छा, नहीं तो अगली कैंडल उसने 3 बजे की जो है वो 956.60 पे बनाई है, लो कैंडल क्लोज कर दिया 5 EMA के नीचे, बाहर निकल जाइए, नहीं निकले इसके लो को स्टॉप लॉस बना लीजिए, और 956.40-50 को इसने तोड़ा तो फिर आप बाहर निकल जाइए, और वो कैंडल भी नीचे 5 EMA के क्लोज हो गई, ये प्रॉफिट बुक कर लिया अच्छे खासे आराम से। आपको या तो 8-9 रुपए, या फिर कम से कम अगर आप सिर्फ रूल फॉलो करेंगे, सिर्फ एक रूल के इस लाइन के नीचे अगर प्राइस क्लोज हो जाए तो मुझे बाहर निकलना है, तो भी आपका बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा ठीक ठाक सा, और बिल्कुल सेफ, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ज्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को यहीं क्लोज करता हूं, अदरवाइज इसको आप किसी भी और इंडाइसेस पे, किसी भी स्टॉक पे लगाकर चेक करिए, सिर्फ ये रूल के 5 EMA लगाया, लो का लगाना है, याद रखिएगा। कंडीशंस फिर याद कर लीजिए, इसको मिस मत कीजिएगा। ये है फील्ड इसके पीरियड 5, फील्ड लो टाइप एक्सपोनेंशियल, ठीक है, इसको मिस मत कीजिएगा। और इसके नीचे प्राइस क्लोज हो जाए तो बाहर निकल गए, नहीं तो हम बैठे राइड कर रहे हैं। चलिए, विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। आई होप ये आपको फायदा देगा और अच्छे ट्रेड कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। और अगर आप और इस तरह की ट्रेनिंग्स चाहते हैं, हर वीडियो में दूंगा, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड stay connected. Thank you so much. God bless us all. See you in next video.